देव, वाह गुरु नानक 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 देव। जैसे अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं, सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं। कोई किसी जगह सर्विस करता है, कोई किसी जगह सर्विस करता है, कोई किसी जगह कीर्तन करता है, कोई किसी जगह सर्विस करता है, और हर जगह की तनख्वाह अलग अलग है। जैसे मैं भी काम हूं, खाते लिखने का काम करता हूं। मैंने किसी प्राइवेट संस्थान में नौकरी कर ली। अरे भाई, आप सर्विस करते हो, सेठ जी के यहां कितनी तनख्वाह देता है आपको? क्या बताऊं साहब, बोले सुबह 8 से लेकर के रात को 8 बजे तक बुलाता है, संडे को भी कीर्तन करने को, काम करने को कहता है। तनख्वाह कितनी मिलती है साहब? 2000। हूं भी काम। लेकिन उसके बाद मैंने इस बात का प्रयत्न किया कि मुझे कोई कोऑपरेटिव बैंक में सर्विस मिल जाए। भाई, यहां सर्विस मिल तो गई है, मुझे तनख्वाह 5-6 हजार मिल जाती है, संडे को भी काम नहीं करना पड़ता। लेकिन डायरेक्टर बुलाता है, बोल गुरु नानक देव की जय। जब डायरेक्टर बुलाए तब जाना पड़ता है, और उसका कोई लिमिट नहीं है, कभी बुलाए कभी बुलाए, कितना टाइम भी बुलाए, बोल गुरु नानक देव की जय। फिर मेरी आगे बढ़ने की कोशिश चालू रही, और मैंने दूसरी बैंक्स में एप्लीकेशन करनी शुरू कर दी। भाई, अब कहाँ सर्विस करते हो? बोले फलानी बैंक में सर्विस करता हूँ, शेड्यूल्ड बैंक है वो। तनख्वाह बोले साहब 8000 है। अच्छा है, ठीक है। और मेरी कोशिश जारी रही, हूं मैं ग्रेजुएट। और फिर मुझे स्टेट बैंक, और उसके बाद मुझे रिजर्व बैंक में नौकरी मिल गई। भाई, अब कैसा है? अब तो बोल गुरु नानक देव की जय है। क्वाइन नोट एग्जामिनर हूं। मेरी यहां तनख्वाह ड्यूटी है 10 से 1, और मेरी तनख्वाह है 20,000। डिग्री वही, क्वालिफिकेशन वही, लेकिन चूंकि मेरा जो एम्प्लॉयर था, जो मुझे नौकरी देने वाला था, उसकी कैपेसिटी अलग थी। उसी प्रकार से हम भी विभिन्न प्रकार से विभिन्न स्थानों पर भक्ति करते हैं। कोई कहां जाता है भक्ति करने, कोई कहां जाता है भक्ति करने, कोई कहां जाता है भक्ति करने। तो मैं आपको और हमारा श्री कलगीधर सत्संग मंडल आपको यह सतत समझाता आया है कि गुरु नानक देव जी अमर है। क्योंकि अवतारी पुरुष कभी मरते नहीं है, वो अमर है। जैसे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी और श्री झूलेलाल जी, जो अमर है वो जीवित है। जो जीवित है उन्हें आप गुरु धारण कर सकते हैं। तो आप गुरु नानक को गुरु धारण कर सकते हैं। तो गुरु नानक को गुरु धारण करने के क्या लाभ है? बोल गुरु नानक देव की जय। यह आपने
श्री कलगीधर मठ सत्संग मंडल से सुनना शुरू किए हैं। तो पिछले कीर्तन में मैंने समझाया था कि गुरु नानक के जो सिख हैं उन्हें सिर्फ गायन की भक्ति करनी है। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर भज मना, ये विद जल को मीन। सिर्फ गायन, क्योंकि कलयुग की भक्ति गायन की है। प्रिस्क्राइब प्रॉस्पेक्टस समझने की नहीं, सिर्फ गायन की। जैसे आपने शादी की, ब्राह्मण ने मंत्र पढ़े, आपने समझे नहीं पर शादी हो गई। कहां समझे थे आपने मंत्र? ठीक उसी प्रकार से आपने गा करके गुरबाणी के मंत्र पढ़े, आपकी भक्ति हो गई। समझने की नहीं है। गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। और इसका आपको परिणाम मिलेगा। अगर गाएंगे और सुनेंगे तो आपके भाग्य में जो लिखे हुए दुख हैं वो दूर होंगे, आप सुख घर ले जाएंगे। गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। और गुरु नानक देव की जय। तो मैंने आपको पिछले कीर्तन में समझाया था कि गुरु नानक के सिख जो गाकर के भक्ति करते हैं वो निर्वाण है, जीवित ही मुक्त है। अनदिन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त मैं सोई निर्वाण। उन्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर बार में रह करके, घर बार से प्रेम करके, धंधे व्यवहार करके गायन की भक्ति करें, वो निर्वाण पद को प्राप्त है। अनदिन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आशा, इसकी कटिए जम की फासा। और वे कीर्तन में जावें और कीर्तन में जाकर के हरि जस गावे। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत। सब प्रकार के रोगों से उन्हें मुक्ति मिलेगी। एक ऊपर जिस जन की आशा, इसकी कटिए जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख। अब मैं आपको दूसरे लाभ बताता हूं। तो जो गुरु नानक के सिख हैं वे रात दिन परमेश्वर का कीर्तन करें समानुसार, और गुरबाणी के मंत्रों का अभ्यास करें। समझे तो अच्छा है, लेकिन ना समझ के करें तो भी चलता है, और वे निर्वाण पद को प्राप्त है। अब मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूं कि आप में से अनेक लोग कीर्तन स्थान पे गुरु के घर को जाकर के मत्था टेकते हैं, अब कई लोग घर में बैठे रहते हैं। यह बात मैं पिछले कीर्तन में समझा चुका था। तो उनमें और आप में फर्क क्या? वह फर्क यह है कि आप लोग शुभ मुहूर्त में काम करने की इच्छा रखते हैं, इसीलिए आप शादी में ब्राह्मण से मुहूर्त निकालते हैं। अभी जनवरी है, ब्राह्मण ने बोला शुभ मुहूर्त निकलेगा आपका मार्च में। अभी नहीं निकलेगा। मैं भी तैयार हूं, लड़की भी तैयार है, लेकिन शादी करने की मना है। बोलता है ब्राह्मण मार्च में मुहूर्त निकलेगा, अभी मुहूर्त नहीं है। तो यह शुभ मुहूर्त में काम करने की सब जीव की इच्छा होती है कि मैं ऐसे घड़ी में घर से निकलूं जब मैं जहां जाऊं वहां खैर, जहां जाऊं वहां सफलता। तो गुरुदेव बोलते हैं पुत्र, जब तू प्रतिदिन गुरु को मत्था टेकने जाएगा वह सफल घड़ी है। इसे सफल घड़ी कहते हैं। सफल दर्शन एकखत पुनीत। वह घड़ी सफल है। जैसे तू गुरु को मत्था टेक करके निकला
तेरे लिए ग्रह दशा बन गई, चाहे वो तेरी ग्रह दशा खराब है, चाहे तेरा मंगल 8वें घर में है, वह घड़ी सफल बन गई। तू जैसे निकलेगा, जिस काम में हाथ डालेगा, बोल गुरु नानक देव की जय। आपने अभी तक इस बात को समझा है कि हम पाठशाला में जाएंगे तो क्या लाभ होगा। अब इस बात को भी आप समझिए कि हम प्रतिदिन गुरु को मत्था टेकने जाएंगे तो क्या होगा। और समझ करके विश्वास करिए, समझते सब हैं लेकिन चलते कितने हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। कहने को तो सब कंधा हिला देते हैं, मैंने समझ लिया, लेकिन भाई तू चला कितना? तू हले घड़ो। बोल गुरु नानक देव की जय। ओए लाटू, ओए चुघ, सुभाणो थो उठो, घरवाली नाश्ता दे, दुकान पे जाना है। बोल गुरु नानक देव की जय। आओ प्रेम से गुरु महाराज की वाणी गाएं। वाहो गुरु नानक देव, 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 वाहो गुरु नानक देव। सफल दर्शन पे खत पुनीत, सफल दर्शन पे खत पुनीत, पर सत चरण गत निर्मल रीत, पर सत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संगी राम गुण रवे, भेटत संग राम गुण रवे, पर ब्रह्म की दरगाह गावे, पर ब्रह्म की दरगाह गावे, पर ब्रह्म की दरगाह गावे, पर ब्रह्म की दरगाह गावे। वाहो गुरु नानक देव, 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 वाहो गुरु नानक देव। दर्शन, सफल दर्शन एकत पुनीत। आप जब गुरु महाराज का दर्शन करते हैं, जब गुरु ग्रंथ साहब का दर्शन करते हैं, गुरुदेव बोलते आप पवित्र हो गए, आपका बाहरला शरीर पवित्र हो गया। बोल गुरु नानक देव की जय। सफल दर्शन एकत पुनीत, पर सत चरण गत निर्मल रीत। और जब आप गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते हैं, उन चरणों को स्पर्श करते हैं, पर सत चरण गत निर्मल रीत। आपके व्यवहार में निर्मलता आ जाती है, आपके रीतियों में निर्मलता आ जाती है, आपका व्यवहार शुद्ध हो जाता है। आपकी हैबिट्स में बदलाव आ जाता है। बोल गुरु नानक देव की जय। और जब हैबिट्स में बदलाव आ गया तो स्वभाव में परिवर्तन हो गया। क्यों गुरबाणी कहती है, कौन जाने गुण तेरे, सुनते सुनते उधरे बिन से पाप घनेरे। पशु परेत मुगद को उतारे, पान पार उतारे। नानक दास तेरी सरनाई, सदा सदा बलिहारे। वाल्मीकि डाकू के स्वभाव को नारद जी ने ही परिवर्तित किया, उन्होंने ही परिवर्तन किया वाल्मीकि डाकू के स्वभाव में। तो साध संगत जी, यह है गुरुद्वारे जाकर के गुरु को मत्था टेकने के लाभ। सफल दर्शन एकत पुनीत, पर सत चरण गत निर्मल रीत। अब आप एक काम और करना,
एक काम और करना, और इस काम में आप सुस्ती ना करना। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। जब आप गुरुदेव के साथ भेंट करते हैं, भेटत संग राम गुण रवे, राम गुणों का उच्चारण करना, हरे राम बोलना, सतनाम बोलना, वाह गुरु बोलना, जय गुरु नानक बोलना। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। शरीर तो सबने छोड़ना है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं इस संसार में अमरत्व का चिट्ठा लिखा करके लाया हूं। जब यह शरीर परमेश्वर के तरफ चलने को उद्यत होता है, शरीर छोड़ने के बाद इस जीव को परलोक ले जाते हैं, तो जो दो प्रकार के जीवों से व्यवहार होता है, एक दो जो नाम जपते हैं उन्हें आदर से ले जाते हैं, और जो नाम नहीं जपते उन्हें हथकड़ी भांत करके ले जाते हैं। तो साध संगत जी, आपने गुरुदेव के साथ भेंट करते समय परमेश्वर के नाम का उच्चारण किया, इसलिए आपको परमेश्वर की दरगाह में ले जाएंगे। आपकी कहीं हाजिरी नहीं होगी। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सीधा आपको परमेश्वर की जो दरगाह है, परमेश्वर का जो स्थान है, वहां ले दिया जाएगा। आपके घर के लोगों का जो एज यूजुअल व्यवहार होगा। यानी देखिए, मुझे यदि प्रधानमंत्री से मिलना है तो फिर मेरी टेस्ट होती है, सिक्योरिटी टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, फलाना टेस्ट, इधर का टेस्ट, एंटीसीडेंट्स, फलाने वगैरह वगैरह, पूरी जांच होती है। मेरी जांच नहीं होगी। ये गुरुदेव के साथ गया था और गुरुदेव के स्थान पे जाकर के परमेश्वर के नाम का उच्चारण किया था। ऐसे सीधा परमेश्वर की दरगाह में ले जाओ, बोल गुरु नानक देव की जय। और परमेश्वर की दरगाह में जैसे ले जाएंगे तो नरक की तो बात ही नहीं है। ये है आप लोगों को फायदा। लेकिन अब एक थोड़ी बात आ जाती है कि कभी कभी मैं गुरुदेव के पास जाता हूं तो कीर्तन चलता रहता है, तो मैं चिल्ला करके नहीं बोलूं, धीरे से बोल दूं। हाँ, यानी कीर्तन स्थान में जाने के भी नियम है। इधर कीर्तन चल रहा है, मैं इतने जोर से घंटा बजाता हूं, बोल गुरु नानक देव की जय। सुनने वाले के कान में दर्द। तो इधर कीर्तन चल रहा है तो आप धीरे से गुरुदेव को बोलना, गुरुदेव सतनाम। और जब कीर्तन नहीं चल रहा है तो बोल गुरु नानक देव की जय। तो ये है गुरु नानक को गुरु करने के लाभ। एक तो आप मोक्ष गति को प्राप्त हो गए, अनदिन कीर्तन केवल बख्यान, गृहस्थ में सोई निर्वाण। दूसरा लाभ आपको यह मिला कि आप कीर्तन स्थान में जाकर के गुरु मंत्रों के गायन का अभ्यास कीजिए। आपका गुण गावत तेरी उतरस मैल, आपके मन की मैल दूर हो जाएगी। और उसका दूसरा लाभ होगा कि साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते हो हर जन रत। आपको आरोग्यता की प्राप्ति होगी। अब आइए मैं आपको और लाभ बताता हूँ। वाह गुरु नानक देव, 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 वाह गुरु नानक देव। सफल दर्शन पे कत पुनीत, सफल दर्शन पे कत पुनीत, सफल दर्शन पे कत पुनीत, सफल दर्शन पे कत पुनीत। बरसत चरण गत निर्मल रीत, सत चरण गत निर्मल रीत। भेट
भेटत संग राम गुण रवे, भेटत संग राम गुण रवे, पर ब्रह्म की दरगाह गवे, 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 सुनकर बचन करन अगाने, सुनकर बचन करन अगाने, सुनकर बचन करन अगाने, सुनकर बचन करन अगाने, मन संतोख आत्म पतियाने, 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 वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। गुरुदेव हमारी कई शंकाएं भी दूर करते हैं और हमें जैसे एक शिक्षक इस बात की खोजना करता है कि आखिर यह विद्यार्थी फेल क्यों हुआ और उसके पढ़ाई में जो डिफेक्ट्स है वह निकाल देता है, फलतः वह बालक परीक्षा में पास होता है, उत्तीर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार से गुरुदेव भी हमारे मन की भ्रांतियों को देख करके समझाते हैं, सिक्का तू इधर गलत चल रहा है, सिक्का तू इधर गलत चल रहा है, लेकिन सुधारना मेरा काम है। बोल गुरु नानक देव की जय। और मैंने अगर सुधार लिया तो चढ़ गया। बोल गुरु नानक देव की जय। अतः सुनना अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर चलना और अच्छा है। सुनना अच्छा है, कीर्तन में जाना सुनना यह भी अच्छा है, क्योंकि उसके सुनने से दुखों और पापों का नाश होता है। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। लेकिन चलेंगे तो मरने की गत कहीं न जाए, जिको कहे पीछे पछताए। कागद कलम न लिखण हार, मने का भय करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, एको मन जाने मन कोय। तो साथ संगत जी, एक बार भाई जग्गो सिख था, वो गुरु अंगद देव जी के पास गया, दूसरे गुरु नानक के पास। अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग के मत मतांतर है। कोई बोलता है घर बार छोड़ के सन्यासी बनो, कोई बोलता है व्रत करो, कोई बोलता है नेम करो, कोई बोलता है योग करो, कोई बोलता है ऐसा करो, कोई बोलता है वैसा करो। अनेक प्रकार के मत मतांतर संत महात्मा है, सभी को मेरा नमस्कार है। तो भाई जग्गा जाकर के गुरु अंगद देव जी को प्रार्थना करता है, सच्चे पातशाह मैं क्या करूं, मैं ऐसी इच्छा रखता हूं कि घर बार सब छोड़ दूं, ये बाल बच्चे सब छोड़ दूं, और इन बाल बच्चों को छोड़ करके परमेश्वर का सिमरन और भजन कीर्तन करूं और फकीर बन जाऊं। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरुदेव, न रहेंगी लेने की चिंता, न रहेंगी देने की चिंता, न रहेगा किसी से मंगना, न रहेगा किसी को कुछ देना है, इसकी चिंता। बोल गुरु नानक देव की जय। अब आप बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी एक मुलाकात एक फकीर से हुई और उसने मुझे ऐसा ही उपदेश दिया। बोले सब छोड़ो, घर बार झंझटे, बोले सब झंझटे, बोले ये ग्रस्त पर सब झंझटे। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरुदेव ने समझाया,
भाई ये तो तरीका सही नहीं है, क्योंकि इससे अगर भक्ति मिलती, इससे अगर सही रास्ता मिलता तो फकीर भटकते नहीं, एक जगह पे बैठ जाते। सब जगह में जाकर के घूमते हैं, जो ज्यादा पैसे देता है उस पर प्रसन्न होते हैं, और जो कभी खुदा न खास्ता नहीं देता तो उसको नाराज हो जाते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। उसके ऊपर गुस्सा भी करते बोले। और ये फकीर जब आपस में पैसे बांटने का झगड़ा होता तो सबसे पहले आपस में आप झगड़ दें। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगत जी, इसीलिए और जो फकीर पैसे लेते भी हैं, दान पुण्य लेते भी हैं, तो उनका पुण्य उन सिखों को भी चला जाता है। बोल गुरु नानक देव की जय। तुम ऐसा करो, कमल के फूल की तरह रहो। जैसे कमल का फूल रहता तो पानी में है, लेकिन पानी से अलग, और उसका ध्यान सूरज की तरफ रहता है। बोल गुरु नानक देव की जय। तुम गृहस्थ में रहो, बाल बच्चों से प्रेम करो, पर अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ रखो। अपना ध्यान परमेश्वर के गुण गाने में रखो, बाकी परमात्मा सब ठीक कर देगा। बोल गुरु नानक देव की जय। इससे तुमको दो लाभ होंगे। एक तो तुम इस संसार में परमेश्वर का नाम जपोगे, दूसरा जो परमेश्वर ने यह रचना की है उसमें तुम भाग लोगे, और तीसरा फकीर होने से मन फकीर नहीं होता, मन भटकता रहता है। मैं इस सुख को भोगूं, मैं इस सुख को भोगूं, काश मेरे पास ये होता, काश मैं ऐसा होता, काश मैं ऐसा सुख को प्राप्त करता। तो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं तुम गृहस्थ में रह करके ही पूरी कर सकोगे। फकीर होने से तुम्हारा मन भटकेगा, काश मुझे भी ऐसा होता, काश मुझे भी ऐसा होता, काश मुझे भी ऐसा होता। बोल गुरु नानक देव की जय। काश मैं इस सुख को प्राप्त कर लेता। फकीर होने से मन फकीर नहीं होगा, मन तो तुम्हारा घूमता ही रहेगा। बोल गुरु नानक देव की जय। तो गुरुदेव ने उसे समझाया कि इसके लिए परमेश्वर ने गुरु नानक को धरती पे अवतरित किया है। कल तारण गुरु नानक आया, सुनी पुकार दातार प्रभु, गुरु नानक जग माहे पठाया। उसे तो गुरु धारण कर ले, गा करके भक्ति कर, गृहस्थ में रह करके गृहस्थ के जितने नियम हैं उनको पूरा कर, बाल बच्चों से प्रेम कर, उन्हें पालन पोषण की चिंता कर, लेकिन इसके साथ साथ सिमरण की और गायन की भी चिंता करना। बोल गुरु नानक देव की जय। तो हम इस गृहस्थ में रह करके बाकी सब चिंताएं पूरी करते हैं, लेकिन गायन की और सिमरण की चिंता कितनी पूरी करते हैं ये आप अपने आप से पूछिए। आप मुझसे पूछेंगे भाई मैं करता हूं, मैं करती हूं, नहीं नहीं, इसकी कोटा है, स्कूल जाने की कोटा है, 10 से 5, 8 से 1, जो भी आपका टाइम है। सिमरन की भी तो कोई कोटा होगी ना, और वो कोटा है जप जी सा प्रतिदिन गा करके पढ़ना, इतवार को दोनों टाइम कीर्तन में आना, और पता से लेकर के गुरु नानक गुरु करना। बोल गुरु नानक देव की जय। वाहो गुरु नानक देव, 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 वाहो गुरु नानक देव। सुनकर बचन करन अगाने, सुनकर बचन करन अगाने,
मन संतोख आत्म पतियाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर आख्यो जाका मंत्र, पूरा गुर आख्यो जाका मंत्र, अमृत दृष्टि पेखे होए संत, अमृत दृष्टि पेखे होए संत, गुण भी अंत कीमत नहीं पाए, गुण भी अंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लए मिलाए, नानक जिस भावे तिस लय मिलाए, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गाइए, नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। अतः मैं आप लोगों को समझाता हूं कि गुरु नानक के सिखों को कोई गृहस्थ वगैरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। वे सिमरन करें, वे भजन करें, वे गायन करें, अपने घर से भी प्रेम करें, लेकिन जिसने ये सब घर बार दिया उससे भी प्रेम करें। वे अपने आप को समझाएं कि मैं ऑफिस के लिए समय निकाल लेता हूं, मैं घर बार के लिए, बाल बच्चों के लिए समय निकाल लेता हूं, मुझे ऑफिस का कोई सुपेरियर कह दे कि फलाने टाइम आना तो आ जाता हूं, तो परमेश्वर भी मेरा सबसे बड़ा सुपेरियर है, उसके पास भी मैं कीर्तन के लिए जाऊं। परमेश्वर की आज्ञा है कि पुत्र जपजी साहब का पाठ पढ़ाकर उसके लिए भी मैं समय निकालूं और गा करके किया कर, क्योंकि इसके पढ़ने से ग्रहों की शांति होती है। बोल गुरु नानक देव की जय। जपजी साहब का पाठ गा करके पढ़ने से ग्रह शांत होते हैं, होना तो ये ना, और क्या चाहिए। मैं हॉरोस्कोप लेके गया ब्राह्मण के पास, बोले आपके ग्रह बड़े शांत हैं, केतु 7वें घर में है, मंगल 8वें घर में है, ये आपको चैन नहीं लेने देगा। ग्रह दशा है, लेकिन उनको निवारने के भी उपाय हैं। सुख सहज आनंद घना हर कीर्तन गाँव, ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाम। गायन करने से ग्रह शांत होते हैं, और जपजी साहब का पाठ गायन करके पढ़ा तो बोल गुरु नानक देव की जय। सर्वोत्तम भक्ति। तो यह गुरु अंगद देव जी की आज्ञा मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। कोई घर बार आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आप गाइए, सिमरन करिए, गुरु नानक को गुरु धारिए, अपने घर के गृहस्थ धर्मों को पालन करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव। भाई फलनो, भाई बहलो, भाई जेठो और भाई चंगो, ये गुरु अर्जन देव जी के पास गए, पंचम पातशाह। क्योंकि सेवा करते, सिमरन करते करते अनेक प्रकार के भ्रांतियां मन में आती है, अनेक प्रकार के वहम, अनेक प्रकार के संशय इस मन में आते हैं, उनका निवृत्त होना जरूरी है। साध संगत जी वे गुरु अर्जन देव को बोलते हैं, गुरुदेव हम किस नाम को जपें? बोल गुरु नानक देव की जय। क्योंकि कई लोग राम को जपते हैं, कई लोग कृष्ण को जपते हैं, कई लोग ओंकार को जपते हैं, कई लोग सोहम को जपते हैं, कोई शिव को जपते हैं। हम किसको जपें? बोल गुरु नानक देव की जय। और इन सब में से अच्छा नाम कौन सा है? बोल गुरु नानक देव की जय। अच्छा नाम इनमें से कौन सा है? गुरुदेव बोलते हैं बेटा सब नाम अच्छे हैं। जैसे एक नदी में कई नावें रहती है, जो जिस नाव में चढ़ता है वो नाव उसको पार ले जाती है। उसी प्रकार से परमेश्वर के भी
असंख्य नाम है, असंख्य नाम है, असंख्य नाम है, अंगम अंगम असंख्य लोह, कितने हैं? असंख्य कहें सिर भार होए। इतने हैं कि आप कहते जाओ कहते जाओ कहते जाओ, आपके सर में दर्द हो जाएगा। सिर भार होए, सिर यानी सिर, भार यानी दर्द। इतने परमेश्वर के नाम हैं कि आप कहते जाओ कहते जाओ कहते जाओ, आपके सर में दर्द होगा। शेषनाग प्रतिदिन प्रति क्षण परमेश्वर के नवे नाम का उच्चारण करता है। इतने हैं, लेकिन सब नाम उत्तम है। जैसे गुरुदेव उसको समझा रहे हैं कि जैसे बेटा नदी में अनेक नावें हैं, अनेक नावें हैं, जो जिस नाव में बैठा वो उसको पार ले जाती है। तो परमेश्वर के भी अनेक नाम हैं। नाम जो जिस नाव में बैठा परमेश्वर का नाम उसे पार ले जाएगा। बोल गुरु नानक देव की जय। हम अक्सर कर इस चर्चा में बड़े पड़ जाते हैं। कोई बोलता है इसको जपो, कोई बोलता है इसको जपो, कोई बोलता है इसको जपो। लेकिन गुरु नानक के सिख के लिए जो हमारे गुरु हैं, सतनाम वाहेगुरु का जाप श्रेष्ठ। आप इस नाव में बढ़ जाओ, आप इस बेड़ी में चढ़े हो। वह गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुर पार उतारण हार। क्योंकि ये जो वाहेगुरु अक्षर है, ये वासुदेव से वाह, हरि से ह, राम से र, और गु से गोविंद, वाह गुरु, ऐसा अक्षर बना है। और इसके जप करने से 36 युगों की भक्ति के फल की प्राप्ति होती है। मैंने पहले ही बताया ना, हर सेठ के यहाँ नौकरी करने की अलग अलग तनख्वाह है। रिजर्व बैंक की अलग है, स्टेट बैंक की अलग है, महाराष्ट्र बैंक की अलग है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक की अलग है। सेठ के पास नौकरी करो तो अलग है, मैं हूं भी कम। तो गुरु नानक के पास जो आप नाव में चढ़े हैं, आप किसी को गलत मत बोलिए, किसी को बुरा मत बोलिए, क्योंकि सब उत्तम है। लेकिन आप जपिए वाहेगुरु को और सतनाम को। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होए, नित ध्याये पुरख निरंजना। जय हर सिमरन भयात उपादगत कीनी, बड़ भागी हर जपना। जन नानक को गुरे मत दीनी, जप हर भौजल तरना। तो आप गुरु अर्जन देव जी इसे समझा रहे हैं, और आप भी समझ लीजिए कि कोई नाम कम नहीं है, क्योंकि सब नदी में नावें हैं। वो आप जिसमें चढ़ेंगे वो आपको पार ले जाएंगी। लेकिन चूंकि आप गुरु नानक के सिख हैं, आप इस नदी में चढ़े हैं, तो आपको सतनाम वाहेगुरु और गुरबाणी के मंत्रों का गायन करके पार पड़ना पड़ेगा। बोल गुरु नानक देव की जय। वाहो गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। तो मैं समझता हूँ आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से आप जपाओ और नाम जपाओ हेतु श्री कलगीधर सत्संग मंडल नागपुर के संयोजक व कीर्तनकार श्री माधवदास ममतानी वकील साहब विगत 50 वर्षों से गुरबाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वकील साहब के गुरबाणी सत्संग के लिए YouTube पर श्री कलगीधर सत्संग मंडल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट हेतु बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री कलगीधर सत्संग मंडल की अन्य जानकारी के लिए फेसबुक, टेलीग्राम पर जुड़ें व गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। गुरबाणी पेन ड्राइव हेतु संपर्क करें
9822737816, 9767035770, 9834269452।